गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जेनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हुआ बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारे हैं संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनेगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेसिंग से भरा हुआ मंत्र जाप करना चाहूंगी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के पिछले कुछ दिनों से फीस के टेंशन, संगत जी पिछले कुछ दिनों से फीस से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी। मेरा बीपी हाई हो रहा था। गुरु पा ने कहा तू टेंशन ना कर, सब हो जाएगा। फिर गुरु पा की कृपा से बच्चों की फीस दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु पा ने बीपी से संबंधित सत्संग भी सुनवाए। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल जाने से बचाया। सत्संग सुनवाकर कष्ट काट रहे हैं मेरे गुरुपा। फिर जब मैं पिछले रविवार को अपनी ननद के घर गई तो वह ऊपर रूम में मधुमक्खी उड़ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो मधुमक्खी जमीन पर गिरी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मेरे बच्चों के ऊपर भी ब्लैक मैजिक को काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने सत्संग सुनवाकर कहा तुझे 2 घंटे में कोई गुड न्यूज मिलेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे अंकल को भी हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस किया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अगर मुझसे सत्संग में कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सभी के साथ एक दूसरी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैनी आंटी जी के चैनल पर यह मेरा फर्स्ट सत्संग है। मैं पहले किसी और चैनल पर सत्संग शेयर करती थी। गुरु जी ने मुझे जून 2024 से अपने आप से जोड़ा। लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मेरा एक बेटा है, 8 इयर्स का है। 2024 में जब गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा जोड़ा गुरु जी को बोलती थी कि मुझे एक बेबी और चाहिए, तो गुरु जी के मैसेज आने लगे कि 2026 में मेरी ब्लेसिंग्स तेरे घर आएंगी। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो मुझे कंसीव नहीं करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नवंबर 2025 में मुझे अपने आप कंसीव हो गया। मेरी और मेरे हस्बैंड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हस्बैंड की खुशी का तो मैं ठिकाना बता ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड का गुरुजी में विश्वास और बढ़ गया। सब कुछ सही चल रहा था। मेरा बेटा भी बहुत खुश था। जैसे ही मार्च 2026 आया, सब बदल गया। 9 मार्च को एक ब्लड रिपोर्ट में आया कि ट्राइसोमी 21 बढ़ा हुआ है। उसका मीन्स होता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है। मैं हस्बैंड को बोलती रही कि नहीं, सब ठीक होगा, हम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं डेली अपने स्टमक पर ही गुरु जी का चंदन तिलक लगाती। मैं जीरकपुर पंजाब से हूँ, तो पीजीआई चंडीगढ़ हमारे पास ही पड़ता है। इससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। ऑलरेडी मेरा 5th मंथ चल रहा था। मेरे प्राइवेट डॉक्टर ने एक ब्लड टेस्ट और लिख दिया। मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया और पीजीआई भी दिखाया। दोनों डॉक्टर्स ने यही कहा, ये ब्लड टेस्ट मत करवाओ, अगर उसमें भी पॉजिटिव आया तो आपको एनिमोसेंटिस टेस्ट करवाना पड़ेगा और आप डायरेक्ट यही टेस्ट करवा लो। इसमें अगर आया तो वही फाइनल होगा। पॉजिटिव आया तो ये आपके ऊपर है कि डाउन सिंड्रोम वाला बेबी आपने रखना है या नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल शॉक्ड थे कि ये क्या हो गया। मेरे हस्बैंड मन ही मन में तैयार नहीं हो थे। मुझे बस इतना पता था कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एमनियोसेंटिस वाला टेस्ट भी नहीं करवाना चाहती थी, बिकॉज उसमें भी 1% रिस्क होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर सब ने मुझे समझाया, तो मैं गुरु जी का नाम लेकर चली गई। 19 मार्च को मेरा टेस्ट हुआ। एक दिन निकल गया, मेरे लिए मुश्किल था। मुझे विश्वास था कि रिपोर्ट ठीक आएगी। 10 मार्च से लेकर 22 मार्च तक मेडिकल लीव पर थी। 23 मार्च को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया और दोपहर में 2 बजे मेरी रिपोर्ट आई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं उस टाइम ऑफिस थी। मेरी ऑफिस में ने भी रिपोर्ट देखी, मेरी ऑफिसर ने भी रिपोर्ट देखी, मेरी लेडीज कलीग ने भी उस टाइम मेरी हेल्प करी और मुझे मेरे घर भिजवा दिया। सब कुछ हिल चुका था। उसी दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस के काम से श्रीनगर गए थे। जब उनकी फ्लाइट चलने लगी थी तभी रिपोर्ट आई। वो भी वापस नहीं आ सकते थे। यहाँ मेरा बुरा हाल था और वहाँ उनका। हम दोनों पूरी रात नहीं सोए। मैं बस गुरु जी से बोलती रही, मेरा विश्वास तोड़ दिया, इससे अच्छा ना ही देते बेबी। 7.5 साल से भी नहीं था मेरे पास सेकंड बेबी, तो अब दिया तो ये क्यों वापस ले रहे हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, अगर तुमने बेबी रखना है तो हम रखेंगे। मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे अबॉर्शन के लिए, पर सबने समझाया मुझे और हस्बैंड को कि अगर डाउन सिंड्रोम वाला बेबी रखोगे तो वो बहुत परेशान रहेगा।
फर्स्ट बेबी पर भी अगर असर पड़ेगा और तुम्हारी लाइफ सिर्फ उसकी केयर में निकल जाएगी। किसी तरह अपने आप को मनाकर 30 मार्च को मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। यह सब नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुआ। मुझे पेन दी गई। उस टाइम दिन भी बहुत गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। रात को जाकर हो गया। बेबी बॉय था। मैंने और हस्बैंड ने देखा भी नहीं। हमारी हिम्मत नहीं हुई। जिस दिन मेरी फाइनल रिपोर्ट आई, मैंने उसी दिन गुरुजी को बोल दिया कि जब तक आप मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, मैं आपकी जोत भी नहीं जलाऊंगी। मैंने अमृत वेला करना छोड़ दिया, मंत्र जाप करना छोड़ दिया, इवनिंग की पूजा बंद कर दी। मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी मुझे मेरी बात का जवाब देंगे। मैं सारा दिन रोती रही। गुरुजी ने दिया भी सही और वापस भी ले लिया। मेरे हस्बैंड मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। ये अकेली रहेगी तो रोती रहेगी। फिर 12 मार्च को मैंने फिर से गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। फिर मन में शांति होना स्टार्ट हो गई। मैं दिन में 10-12 सत्संग सुनने लगी। ऑफिस से अबॉर्शन के लिए लीव मिली हुई थी। बेटा स्कूल जाता था। घर से बाहर अभी जाना नहीं था, तो सिर्फ सत्संग सुनती रहती। मन धीरे धीरे शांत होने लगा। बख्शीश वाले दिन, बैसाखी वाले दिन मेरे सामने एक सत्संग आया कि तुझसे जो ले लिया वो क्यों लिया, ये सत्संग सुन, समझ आएगी। उसमें एक आंटी का सत्संग था। उनकी फ्रेंड का बेटा बहुत बीमार रहता था। उन्होंने उस बच्चे को एम्स हॉस्पिटल दिल्ली दिखाया। वहां उस बच्चे की डेथ हो गई। गुरुजी ने उस आंटी को बोला कि तेरी फ्रेंड का बच्चा इसलिए लिया कि वो पूरी लाइफ बेड पर पड़ा रहता। तेरी फ्रेंड पूरी तरह से कंगाल हो जाती। उसके पास पैसा नहीं बचता बच्चे के इलाज के लिए। वो बच्चा तेरी फ्रेंड का कोई और कर्म कटवाने के लिए लाइफ में आया था। मुझे मेरा जवाब मिल गया था गुरुजी से ही। मैं समझ चुकी थी कि गुरुजी मुझे बोलना चाहते थे कि मेरे पास 5 मंथ रहा, वो कभी लाइफ में ठीक ना होता, बेड पर पड़ा रहता। पर मुझे इस बात का जवाब अभी भी नहीं मिला कि गुरुजी ने ऐसे ही बच्चा मुझे क्यों दिया। ऑलरेडी मेरी एज 38 ईयर हो चुकी है। फर्स्ट बेबी की 8 इयर्स का हो गया है। अब इस एज में मैं आकर दोबारा से बेबी करना अब हो जाता तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाती। ऑलरेडी 6 मंथ स्टार्ट हो गए। उस दिन अबॉर्शन हुआ। इन सब का जवाब मुझे अभी गुरुजी से नहीं मिला, पर इतना पता है कि गुरुजी उनका जवाब भी देंगे। और ये पता है कि गुरुजी ने देखकर अगर वापस लिया है तो उसमें भी मेरी कोई भलाई ही होगी, मेरा कोई भला ही होगा जो गुरुजी करना चाहते हैं। कोशिश कर रही हूँ सब भुलाने की। गुरुजी से हिम्मत मांगती हूँ। गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ, हिम्मत दे रहे हैं मुझे। इतना सब हो गया मेरी लाइफ में, पर फिर भी दिल को पता है कि गुरुजी ने जो किया है सही किया होगा। यह सब पॉजिटिविटी मुझ पर सिर्फ गुरुजी से जुड़ने के बाद ही आई है, नहीं तो पहले तो बहुत नेगेटिविटी रहती थी। आज गुरुजी ने यह सत्संग शेयर करवाया है। शायद इस सत्संग से ही कोई भला होना होगा। यह सत्संग जिसके लिए भी है उनके पास जरूर जाएगा। मेरा यह सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज यह सब अपने परिवार के साथ शेयर करके मन और भी ज़्यादा हल्का हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए दो बहुत ही प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छे लगे होंगे। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। संगत जी, तब तक के लिए आप सभी संगत परिवार को और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।